नमस्कार साथियों। आज मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में हूँ। काफ़ी देर से बैठा हूँ यहाँ पे, करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और हमने जो गतिविधियाँ चल रही हैं सुशांत के केस में, उस विषय पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने के बाद हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि डिस्कशंस के बारे में जो भी हमारी बातें हुई वो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और ये अंकुर हैं हमारे साथ, जो दिल्ली की जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उनमें ये हमेशा आगे रहते हैं, एक्टिव तरीके से सब चीज़ करते हैं। तो बताएंगे आपको आज के डिस्कशन के बारे में। देखिए दोस्तों, 14 जून ये वो तारीख है जो हर एक एसएसआरियन के दिल और दिमाग पे छपी हुई है। और सब जानते हैं 14 जून को हमारे सुशांत के साथ क्या हुआ था। और उसके बाद से जो हमने एक मुहिम चालू करी थी, जो एक हमने लड़ाई चालू करी थी एक इनजस्टिस के अगेंस्ट में, जो हमारी आंखें खोल के गया था सुशांत, उस मुहिम को लेते हुए हम 8 महीने आगे आ चुके हैं। और कायदे से देखा जाए तो हमारे हाथ में अभी तक 302 भी नहीं आया है। तो उस बीच में जिस तरीके से छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्लैशेस हो रही हैं, बहुत ही छोटी माइन्यूट चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए था और जिस तरीके की रफ्तार हमारे सुशांत के मैटर में होनी चाहिए थी हम लोगों की प्रोटेस्ट को लेकर के स्पेशली, वो अब देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली एसएसआरियंस ने लास्ट प्रोटेस्ट किया था 29 दिसंबर को, और उसके बाद से अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो उस ग्राउंड प्रोटेस्ट को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं होता है। बाकी की टीम्स में, चाहे वो हैदराबाद, गुवाहाटी, XYZ कहीं की भी टीम्स हो, उस ग्राउंड प्रोटेस्ट के लिए कोई डिस्कशन नहीं होता है। किस चीज़ के लिए डिस्कशन हो रहा है? छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को लेकर के। आपस में अगर आप इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाते रहेंगे, तो हम सुशांत को जस्टिस दिला पाएंगे ये एक ख्वाब ही रह जाएगा। तो बेटर होगा हम लोग ये माइन्यूट चीज़ों को साइड में रखें, जैसे छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों पे ना लड़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे गणेश जी के साथ जो भी हुआ उसके ऊपर बाकायदा पूरी निगरानी रखी जाए और इस बात की भी ग्राउंड पे आवाज़ उठाई जाए कि हमारे किसी भी एसएसआरियन के लिए स्पेसिफिकली, मैं ना ही तो गणेश जी का नाम लूँगा ना ही नीलोत्पल जी का नाम लूँगा, क्योंकि हमारी इस मुहिम में ना ही गणेश जी बड़े हैं ना ही नीलोत्पल जी बड़े हैं, सब सामान्य हैं। अगर ये घटना किसी अन्य एसएसआरियन के साथ होती है तो ये भी एक इस पे भी जांच होनी चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो इसलिए जो भी पीछे हुआ है उसको अब साइड में रखा जाए और अब फोकस अपना दोबारा से खींच के लाना होगा हमें सुशांत पे। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि सुशांत की सिस्टर्स के ऊपर जो FIR है वो क्वैश हो जाए, और हम चाहते हैं कि 302 लग जाए, हम चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिल जाए, हम चाहते हैं उस 74 साल बूढ़े बाप को न्याय मिल जाए, तो हमें अपने आपस की मुठबाजी सारी साइड में रखनी होगी, गुटबाजियाँ सारी छोड़नी होंगी और यूनाइटेड होकर के पूरे फोकस के साथ अपने प्रोटेस्ट पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को भूल करके और न्याय की बात पे ध्यान दें, इंसाफ की बात पे ध्यान दें। और जो लगता है आपको कि गलत है, डाउटफुल है, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपना हमें इंसाफ की लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।